Good morning, friends. Today we are going to discuss about an elegy written in the country churchyard by Thomas Gray. अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है एलिजी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एलिजी मीन्स होता है अ सैड पोएम और सैड सॉन्ग. सो अबाउट द पोएम में हम रीड करते हैं कि ये जो पोएम है 1750 में राइट की गई और 51 में इसको पब्लिश किया गया. ठीक है, इसकी जो स्टाइल है वो लिरिकल है. ये एक एलिजी पोएम है. ठीक है, लिरिकल जो है वो एबी का इसमें लिरिक्स लगा हुआ है. अब है सेटिंग जो है एक रूरल चर्चयार्ड है, गांव का एक एरिया है. वहाँ का जो जहाँ पे कब्र वगैरह बनाई जाती है चर्चयार्ड में, वो एरिया है और उसी के ऊपर इसकी सेटिंग है. स्टेंजाज जो है 33 स्टेंजाज है. ईच स्टेंजा इज ऑफ 4 लाइन्स. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थीम ऑफ द पोएम. सॉरी, नॉट द थीम, सेंट्रल आइडिया. ओके, तो सेंट्रल आइडिया में क्या है, जो पोइट है वो फोकस करता है जिस विलेज में वो बैठा हुआ है, उस विलेज में जितने भी पीपल जो है उनकी डेथ हुई है उनके ऊपर वो फोकस करता हुआ बोलता है कि ये जो पीपल है ये अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी. ठीक है, ये विलेजर्स थे, इनके पास पैसा वगैरह कम था. इनकी जो पॉवर्टी थी वो जो है सबसे मेन रीज़न रही जिसकी वजह से लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए, है ना. तो अब जो हमारा जो एलिजी का राइटर है थॉमस ग्रे, वो बोलता है कि हालांकि ये पीपल पुअर थे लेकिन इनका भी जो है ना सही से अच्छे से रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए डेस्पाइट देयर सिंपल रस्टिक ग्रेव्स. चाहे उनकी जो ग्रेव है वो सिंपल रस्टिक हो, फिर भी इनका जो है सेम उसी तरह से रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए जिस तरह से हम रिच मैन का रेस्पेक्ट करते हैं. दे शुड नॉट बी मॉक्ड बाई रिच. और जो ये इनकी जो ग्रेव्स है, इनकी जो ग्रेव है वो इतनी ज़्यादा मैग्निफिसेंट नहीं बनी हुई क्योंकि इनकी डेथ के बाद जो इनके किथ एंड किन थे उन्होंने इनकी ग्रेव्स बनाई तो वो भी पुअर थे. ठीक है, तो इनकी जो ग्रेव है वो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स पे बनी हुई है. तो जो रिच पीपल है उनको इनकी ग्रेव के ऊपर जो है कोई भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. ठीक है, क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि डेथ जो होती है ना, डेथ, उसके लिए रिच और पुअर दोनों लोग बिल्कुल इक्वल होते हैं. ऐसा नहीं है कि जो रिच मैन है वो अपने पैसे फेंक के मारेंगे और जो डेथ है वो उन पे मर्सी कर देगी और डेथ उनको ना आएगी. सबको डेथ आनी है एक ना एक दिन. रिच और पुअर डेथ के लिए इक्वल है, तो हमें भी इस टाइप से कोई डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए. ठीक है, थीम जो है वो है इस पोएम की डेथ इज इन एविटेबल. यहाँ पे टी है. ठीक है, जो डेथ है वो इनएविटेबल है, मतलब कि वो आनी ही है, हर किसी को आनी है. क्लास डिवीज़न इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी है हमारी उसमें जो क्लास डिवीज़न होते हैं पुअर रिच को लेके, उसके बारे में भी ये पोएम है. नाउ लेट्स कम टू द समरी में जो है लिखा है कि जो एलिगी जो है एलिजी जो है ये स्टार्ट होती है जो चर्चयार्ड की बेल है उससे. ठीक है, जो चर्च है उसकी बेल जो है इवनिंग में बजती है. इवनिंग वो टाइम होता है जब सभी पीपल अपने फील्ड से घर पे लौट रहे होते हैं. जो एनिमल्स है वो वापस अपनी जगह पे जा रहे होते हैं, है ना. डार्कनेस का थोड़ा टाइम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये व्यू लगता है. जो सन है वो सेट होता है उस टाइम पे. तो जो पोइट है वो अकेला बैठा हुआ है चर्च यार्ड में और वो सोचने लगता है जितनी भी ग्रेव्स चर्च यार्ड में बनी हुई है उनके बारे में. वो जो ग्रेव्स है वो रस्टिक थी और काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी. डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है. ठीक है, और जैसे ही डार्कनेस बढ़ती है वैसे ही जो ओवल है उनका साउंड स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब जो डेड विलेजर्स है उनके बारे में सोचते हुए जो पोइट है वो बोलता है कि जो डेड विलेजर्स जिनको यहाँ पे दफनाया गया है इनकी ग्रेव्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना. वो सोचता है कि अब जो डेड विलेजर्स है इनको दफना दिया गया है, ये मर चुके हैं, तो पहले की तरह
जैसे जब ये अपने घर पे जाया करते थे पहले, तो इनकी वाइफ इनकी केयर किया करती थी, इनके जो बच्चे हैं वो इनको आके हग किया करते थे, इनके जो बहुत स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन हुआ करते थे वो इनके नी तक आने की, घुटनों तक आने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो जब वो ऐसे भागते दौड़ते हुए आते थे बच्चे, तो उन विलेजर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता था, उनको रिलीफ मिलता था। लेकिन अब वो सब इनकी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वो अब कब्र में दफना दिए गए हैं, वो मर चुके हैं, अब वो बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। अब जो विलेजर्स था इनकी लाइफ पे पॉवर्टी का क्या इफ़ेक्ट रहा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी विलेजर्स थे, ठीक है, पॉवर्टी की वजह से क्या हुआ, उनको रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई लाइफ में आगे बढ़ने की, अपनी सेल्फ ग्रोथ करने की। नहीं तो क्या होता, वो भी आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम कर सकते थे। वैसे फार्मिंग भी काफ़ी अच्छा काम है, लेकिन वो ऐसा काम कर सकते थे जिससे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आए, है ना। वो पढ़ लिख सकते थे आगे, लेकिन क्या हुआ, ये पॉवर्टी की वजह से अनपढ़ गंवार रह गए। अब प्रिवेंशन फ्रॉम वीक्ड डीड्स, है ना, किस टाइप से उनके इलिटरेट रहने की वजह से वो गलत काम करने से बचे, ठीक है। जो पॉइंट है वो लिखते हैं कि अगर अच्छा हुआ कि ये लोग ज़्यादा आगे नहीं भी बढ़े, अगर ये आगे बढ़ जाते तो इनमें से कोई पॉइंट बन जाते, है ना, करेजियस पर्सन बन जाते, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन ये लोग बन जाते, है ना। और जब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो कुछ ना कुछ गलत काम कर ही देता है, ठीक है। तो वो कुछ गलत काम कर देते और इस वजह से वो अपराधी बन जाते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो पॉवर्टी है उसने उनको ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने दिया, है ना। नहीं तो क्या होता, वो भी अपराधी बन जाते, कुछ ना कुछ मिसडीड, कुछ ना कुछ गलत वो कर ही देते, जिसकी वजह से उनको पूरी लाइफ में रिग्रेट फील होता। अब द डिज़ायर टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ, जो ये टॉम्स यहाँ पे बनी हुई है, जो ग्रेव्स यहाँ पे बनी हुई है, वो किस लिए बनाई गई है ना। जब पोइट इनकी तरफ देखता है तो सोचता है कि जो पर्सन है उसकी डिज़ायर रहती है कि डेथ के बाद भी उसको याद किया जाए, है ना। डेथ के बाद भी उसके जो अच्छे अच्छे काम हैं उनको याद करके लोग उसके बारे में सोचें, उसकी तारीफ़ करें, ठीक है। तो इसीलिए टॉम बनाई गई है। यहाँ पे लिखा है कि जो पोइट है वो इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए हैं टॉम स्टोन पे उनकी तरफ इंडिकेट करता है ना। दिस कमेमोरेट इंस्क्रिप्शन वर ऑकवर्डली एग्जीक्यूटेड। अब ये जो इंस्क्रिप्शन इनकी ग्रेव पे लिखे गए हैं टॉम स्टोन पे, वो तो जो है ना काफ़ी ऑकवर्डली, बहुत ही अजीब तरीके से लिखे गए हैं, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि उनके पास जैसे रिसोर्सेज थे उनके किथेन किन के पास, उन्होंने वैसे ही इनकी ग्रेव जो है बनवा दी, है ना। अब ये इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि एक जो पीपल है वो चाहता है कि उसको डेथ के बाद भी याद किया जाए, है ना, उसके जो अच्छे काम हैं उनको लोग याद करें, ठीक है। अब सेल्फ पोर्ट्रेट, जो पोइट है वो खुद को सेल्फ पोर्ट्रेट करता है, मतलब कि खुद को इन लोगों की जगह पे वो रखता है, ठीक है। वो सोचता है कि एक दिन वो खुद भी मर जाएगा, है ना, और उसके जो किथ एंड किन है, जो रिलेटिव है, जो डियर फ्रेंड्स है, वो मौन मतलब कि विलाप करने के लिए उसकी जो प्रोसेसन होती है ना, मतलब शव यात्रा, उस पर वो आएंगे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है ये सोच के, और अपना एपिटैप क्या होता है यहाँ पे, एपिटैप जो है ना एक जो है लॉन्ग राइटिंग का एक इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जो कि एक पर्सन ने कितने फेमस वर्क किए, कितने अच्छे काम अपनी लाइफ में किए हैं, उन सबको शामिल किए हुए होता है। मतलब एपिटैप में वो सब लिखा जाता है। तो पोइट जो अपना एपिटैप खुद राइट कर लेता है ना। और एपिटैप में वो क्या करता है, गॉड के लिए जो उसका फेथ है, उसकी जो सद्भावना है, उसका जो रेस्पेक्ट है गॉड के लिए, उसे वो एक्सप्रेस करता है। तो इस टाइप से ये जो हमारी एलजी रिटर्न इन द कंट्री चर्च यार्ड जो है ये फिनिश होती है।